हेलो एवरीवन, आज मैं लेकर आई हूँ नॉनवेज डिश यानी अंडा के पकौड़े, जो बहुत ही टेस्टी और लजीज बनाकर हम तैयार करेंगे, जो आप सभी को बहुत पसंद आएंगे। तो शुरू करते हैं इसे बनाना। पहले से ही बॉईल करके छील के ले लिया है। 6 अंडे हमने लिए हैं और हमने लगभग 3 बड़े साइज़ के आलू को बॉईल करके मैश करके ले लिया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि अंडा को हम काट लेते हैं, 2 भाग कर लेते हैं। इसका सभी अंडे को 2 भाग करके हम इसे पहले काट के ले लेते हैं और फिर हम आलू का स्टफिंग बनाएंगे। तो इस तरह से हमें काट लेने हैं। आप चाहे तो इसमें 4 भाग करके भी बना सकते हो, पर मैं 2 भाग करके ही बनाऊंगी पकौड़े। और इस तरह से आपको जितनी ज़रूरत हो आप उसी हिसाब से अंडे ले लीजिए बॉईल करके और बनाइए। मैंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से 6 अंडे लिए हैं। तो इस तरह से इसे हम काट लेते हैं और इसे करते हैं एक तरफ और ले लेते हैं दूसरा गहरा बर्तन, जिसमें हम पकोड़े के लिए घोल तैयार करेंगे यानी बैटर तैयार कर लेते हैं बेसन का। तो हमने यहाँ पे ले लेते हैं बेसन, लगभग 1 कप हम बेसन ले लेते हैं। तो जितने पकोड़े बनाने हैं उसी हिसाब से बेसन को ले लेने हैं, कम या ज़्यादा आप कर सकते हो जिस हिसाब से आपको पकोड़े बनाने हैं, ज़्यादा कम। तो हमने ले लिया है बेसन और इसमें डाल लेते हैं 1 चम्मच हल्दी पाउडर और डाल लेते हैं अपने स्वाद अनुसार नमक और डाल लेंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर। उसके बाद हम इसमें डाल लेते हैं थोड़ा सा अजवाइन, 1 चम्मच, लगभग 1 चम्मच अजवाइन लेके और हाथों से मैश करके इसमें डाल के मिला लेते हैं। तो इस तरह से सारी चीज़ों को मिलाने के बाद हम इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक घोल तैयार कर लेंगे। तो गाढ़ा घोल ही तैयार करना है। थोड़ा सा यहाँ पे हमने 2 पिंच यहाँ पे बेकिंग पाउडर हमने डाल लिया है, लगभग 2 चुटकी, और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें गाढ़ा घोल तैयार करना है। घोल पतला नहीं हमें बनाना है और गाढ़ा ही रखना है। तो इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए हमारे बैटर की। तो बिल्कुल इसी तरह से थोड़ा सा पानी हमने यहाँ पे और डाला है, मुझे बहुत ज़्यादा ही गाढ़ी लग रही थी। तो इस तरह से घोल तैयार करने के बाद हम इसमें डाल लेते हैं धनिया के कुछ पत्ते और इस तरह से मिलाने के बाद ये हमारा बैटर तैयार है। आप देख सकते हो इतना गाढ़ा चाहिए हमें। तो ध्यान रहे घोल पतला नहीं होना चाहिए, पतला होगा तो फिर कढ़ाई में इस पर कोट नहीं होगा अंडे और आलू के बीच में। तो इस तरह से हमें बैटर को गाढ़ा ही तैयार करना है। तो अब चलते हैं स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो हमने रख लिया एक पैन, गैस ऑन करके उसमें हमने डाल लिया 2 चम्मच लगभग ऑयल और ऑयल को गर्म होने देते हैं। जैसे ही ऑयल गर्म होगा इसमें हम डाल लेते हैं 1 चम्मच जीरा और जीरा डालने के बाद अब डाल लेते हैं लहसुन बारीक कटा हुआ, थोड़ा सा चॉप किया हुआ अदरक है ये, हरी मिर्च डाल लेंगे स्वाद अनुसार अपने, जितना तीखा पसंद हो खाना। 1 प्याज हमने बारीक काट कर लिया है, उसे भी हम डाल देते हैं इसमें और साथ ही सभी को हम अच्छा सा भून लेंगे। और जैसे ही प्याज और लहसुन अदरक हरी मिर्च अच्छी तरह से भून जाए, लाल हो जाए, तब हम इसमें डाल लेंगे कुछ मसाले। तो प्याज हमारे लाल हो चुके हैं और इसमें हम डाल लेते हैं 1 चम्मच हमने गरम मसाला डाला, 1 चम्मच अमचूर पाउडर डाला है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देते हैं और स्वाद अनुसार यहाँ पे नमक भी डाल देंगे। और इस तरह से हम मसाले में थोड़ा सा पानी डाल के इसे हम भून लेते हैं। मसाले भूनने के बाद हम इसमें आलू डालकर इसे अच्छी तरह से इसमें मैश करते हुए मसालों में मिला लेंगे। बढ़िया सा स्टफिंग हम इसका तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा धनिया के पत्ते भी डाल देंगे यहीं पे और इस तरह से हमें इसका स्टफिंग तैयार कर लेना है। बढ़िया से मैश करते हुए हमें मसालों में अच्छी तरह से आलू को मिला लेना है। और इस तरह से मिलाने के बाद हमें 2-3 मिनट ऐसे ही चलाते हुए इसे भून लेंगे ताकि आलू भी अच्छी तरह से भून जाए, बढ़िया से सोंधा हो जाए और मैश भी हो जाएगा अच्छी तरह से आलू। तो ये हमारी स्टफिंग तैयार है, मिल चुकी है अच्छी तरह से मसालों में। अच्छी तरह से स्टफिंग हमारी तैयार हो चुकी है। तो इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में ताकि जल्दी से ये ठंडा हो जाए। और ये तैयार है, गैस को हमने ऑफ कर दिया है और इसे हम ठंडा होने देते हैं।
इसे हमने प्लेट में निकाल लिया है और ये जल्दी से ठंडा भी हो जाएगा। फैला दिया है मैंने इसे। और अब क्या करते हैं, ठंडा होने के बाद आलू को इसके ऊपर, आधा हमने काटा था ना अंडा को, तो उसके ऊपर हम इस तरह से आलू की स्टफिंग को लगा लेंगे अच्छी तरह से। और इस तरह से हमें सारे अंडों पे लगा के तैयार पहले कर लेने हैं, फिर उसके बाद हमें इसे डीप फ्राई करने हैं। तो इस तरह से सारे अंडों पे हमें आलू को लगा लेना है। आप चाहे तो यहाँ पे आलू में 4 पीस करके और आलू के बीच में भी रख के इसे बना सकते हैं, जैसी आपको इजी पड़े आप उस हिसाब से पकोड़े तैयार कर लीजिए। और इस तरह से हमने तैयार कर लिया है। तो अब चलते हैं इसे डीप फ्राई करने के लिए। गैस को ऑन करके हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया है। तेल जब अच्छी तरह से ये गर्म हो जाएगा तब हम इसे तलेंगे, यानी पकोड़ों को तलेंगे। तो चेक कर लेते हैं, तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। गैस को फ्लेम मीडियम करके ही हम तलेंगे पकोड़ों को। मीडियम टू फुल फ्लेम पे हमें तलना है। तो इस तरह से चम्मच से या फिर हाथ से, जिससे भी आसानी पड़े आपको, आप उस हिसाब से पकोड़ों को इसमें बेसन में डीप करके डालते जाइए। और इस तरह से हमें तल लेना है जितना एक बार में आ जाए। पर इसमें पकोड़े डालते समय सावधानी भी रखिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पकोड़े कभी कभी चिपक से जाते हैं एक दूसरे से। तो उतना ही एक बार में डालिए जितना ये आसानी से इसे डीप फ्राई किया जा सके। तो मैंने कुछ ज़्यादा ही डाल दिया था पहला बैच में, और ये थोड़ा सा चिपक सा गया था एक दूसरे से। तो जहाँ तक हो सके इसमें जितना बड़ी कढ़ाई हो, जितना तेल हो कढ़ाई में, आप उसी हिसाब से इसमें डालिए। बहुत ज़्यादा एक बार में नहीं डालना है पकौड़ों को, फिर एक दूसरे से चिपक जाते हैं तो फिर निकालने में, इसको अलग करने में दिक्कत होती है। तो इस तरह से चिपक जाते हैं और फिर बेसन और अंडा आलू अलग से हो जाते हैं। तो इस तरह से ध्यान रखिए। और गाढ़ा घोल ही होना चाहिए, पतला घोल में ये नहीं बन पाएगा। तो इस तरह से हमने उलटते पुलटते हुए अच्छी तरह से इसे लाल कर लिया है और इसे अब निकाल लेते हैं एक प्लेट में। और इस तरह से हम दूसरा बैच भी तैयार कर लेंगे। जितना हमें अंडे बनाने की ज़रूरत है, जितना पकोड़े हमें तलने की ज़रूरत है, उस हिसाब से हम पकोड़ों को तल लेंगे। तो इस तरह से हम इसे डीप फ्राई कर लेंगे। अब दूसरा बैच भी हम इसमें डाल लेते हैं और इसे भी हम अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक, लाल होने तक इसे हम तल लेंगे। और पकोड़ों को तलते समय हमें बहुत जल्दी इसे उलटना पुलटना नहीं चाहिए, क्योंकि जब अच्छी तरह से ये नीचे का पूरा बढ़िया सा सीख जाए और टाइट हो जाए तभी हम इसे उलट पुलट के इसे डीप फ्राई कर सकते हैं। क्योंकि अभी गीला रहेगा तो क्या होगा कि ये चिपक सा जाता है। तो इसे पहले अच्छी तरह से हो जाने दीजिए, नीचे के साइड का, नीचे के हिस्से का। फिर उसके बाद हम इसे उलट पुलट के तैयार कर लेते हैं। और ध्यान रहे कि अच्छे तरह से अंडों में बेसन जो है लिपटा रहे, वरना क्या होता है कभी कभी कि अंडे जब हम तलते हैं अंडे के पकोड़ों को, तो अंडे के ऊपर से अगर बेसन लगा नहीं होता है तो कभी कभी क्या होता है कि ये बहुत तेज़ी से छिटकता है। तो ये सब सावधानी रखनी पड़ेगी। और इसीलिए जब अंडे का हम पकोड़ा बनाते हैं तो घोल उसका गाढ़ा होना ही चाहिए। और इस तरह से हमने पकोड़ों को तल लिया है और इसे अब कर लेते हैं एक प्लेट में सर्व। तो सर्व करने के लिए हमने चटनी यहाँ पे लिया है। आप कोई भी यहाँ पे चटनी यूज़ कर सकते हो, इसके साथ टेस्टी लगेगा खाने में। तो एक बार फ्रेंड्स आप इसे ज़रूर बनाइए, ट्राई करिए, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। और फ्रेंड्स आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक ज़रूर करिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और साथ ही कमेंट भी करिए कि क्या अच्छा लगता है हमारे वीडियो में और क्या नहीं अच्छा लगता है, तो उसे हम बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से हमने अंडा के पकौड़े बना के तैयार कर लिए। बहुत ही टेस्टी और यम्मी बन के तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स आप एक ज़रूर इसे बनाइए और ट्राई करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अलग डिश और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।